अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लास्ट टॉपिक में आपने इसकी डेरिवेशन ट्राई की थी, किस तरह से इसका केसी निकालेंगे, अगर कोफिशिएंट आ जाते हैं इसके जो है वो पावर किस तरह से लिखेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहले डेफिनेशन करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये क्या है। इसमें आपने इस रिएक्शन को याद रखना है। ये आपने किया था, रिएक्शन कह रही हूँ, केसी की वैल्यू ये आपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। यहाँ पर आपने याद क्या रखना है, ऊपर क्या है प्रोडक्ट, तो आपने केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट है, उसका वो कह रहे हैं प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये उसकी रेज टू द पावर है, ठीक है। पावर उसकी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किस तरह से ऊपर आएगी। इसके नीचे क्या आएगा, फिर दोबारा से प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, अब ये यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। पहले प्रोडक्ट किसका था, प्रोडक्ट का ही था, नीचे किसका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स का है, और रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये रेज टू द पावर है, ठीक है। तो ये इसकी केसी की डेफिनेशन है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ और बता देती हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन of product raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आपको मैंने दिखाई थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे की, मुश्किल नहीं है, ये प्रोडक्ट की कोफिशिएंट है, ठीक है, ये नीचे रिएक्टेंट्स के हैं, और आपने कोई भी एक वर्ड की भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो जब आपके जहन में ये होगा जो है आपके पास केसी की वैल्यू, तो केसी का जो आपके पास रिएक्शन का केसी होगा, तो आप लोग इजीली इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको केसी निकाल के दिखाया था, ठीक है। नीचे मैंने आपसे कहा था कि इस रिएक्शन का आपने केसी खुद निकालना है, तो अगर आपने खुद इसका केसी जो है लिखा है तो वो देख लें इस तरह से। अगर तो केसी ये है तो आपका बिल्कुल ठीक है, NH3 ऊपर प्रोडक्ट, उसका कोफिशिएंट, उसकी पावर, और नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और उनके साथ अगर कोई यहाँ पर मोल्स वगैरह हैं तो वो पावर में आ जाएंगे। तो क्योंकि इसके साथ 1 था, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है, पावर के फॉर्म में। ये जो नीचे थोड़े छोटे छोटे जो है वो एटम्स के फॉर्म में लिखे हुए, इसको आपने नहीं लिखना है। जो इसके साथ लिखे हुए हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वो आपने जो है वो पावर की फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में तो पढ़ा कि प्रोडक्ट की जो है वो कोफिशिएंट होंगे पावर की फॉर्म में, फिर रिएक्टेंट्स के होंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब इसके यूनिट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, इसके यूनिट्स को निकालने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। आपको मैंने जब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताया था उसमें भी कहा था कि इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखते हैं यूनिट्स के लिए सबसे पहले मैंने जो बेसिक रिएक्शन आपने फर्स्ट जो है ना चैप्टर के स्टार्ट से ही पढ़ा है, मैं उसी से ले रही हूँ। तो इसका यूनिट निकालते हैं कि यूनिट किस तरह से निकाला जाता है। इसको बैलेंस कर लें, 2 है इसके साथ, ठीक है, रिएक्टेंट्स के साथ, तो प्रोडक्ट के साथ भी यहाँ 2 आ जाएंगे। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अब इसका सबसे पहले केसी निकालें। यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, केसी। तो प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, मोल जो है वो पावर की फॉर्म में आ जाएंगे, नीचे क्या आएगा H2, और ये ब्रैकेट इसी तरह से आनी चाहिए। आपने पढ़ा था कि इसको इतनी मोलर कंसेंट्रेशन में आप लोग शो करते हो। अब यहाँ पर आपके पास है यूनिट आपने निकालने हैं, तो ये यूनिट्स की हेडिंग देते हैं क्योंकि यूनिट्स निकालने हैं। ऊपर HI का पहले लिखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके साथ पावर कितनी है, 2, तो 2 आ जाएगा साथ, 2 साथ ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन के लिए, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोडीन के लिए। अब इनके ऊपर 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको कटिंग करें, अगर कटिंग होती है, बिल्कुल हो रही है, तो ये कितने हैं 2, तो 2 के साथ एक ये गया एक ये गया, तो यूनिट्स क्या आए, नो यूनिट्स। यूनिट्स क्या आए, नो यूनिट। तो यहां से आपको आइडिया हुआ कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल इक्वल है, अगर आप काउंट करो यहाँ पर 2, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स 2, अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इक्वेशन में, तो आपके पास यूनिट हमेशा नो यूनिट आएगा, ठीक है, उसका यूनिट आएगा ही नहीं।
तो अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल ना हो, ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ना हो तो क्या होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और इक्वेशन करवाती हूँ। नाइट्रोजन H2 अमोनिया फॉर्मेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल, साइन देखें, ये मैंने बैलेंस कर दिया इसको, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा 3। चलें सबसे पहले यूनिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले केसी। केसी तो आपका जो है ना वो कह लेंगे विदाउट केसी आप निकाल ही नहीं सकते हो यूनिट्स इसके। तो यहाँ पर आपके पास केसी में सबसे पहले ऊपर क्या आएंगे, प्रोडक्ट NH3 इसकी 2 इसके साथ था, ऊपर आ गया पावर में। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजन, इसके साथ कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो 3 है पावर में। अब यहाँ पर अगर आप देखो नंबर ऑफ मोल्स पहले चेक कर लो, 3 और 1 इसके साथ है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर यूनिट्स जो है ना वो होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिट्स निकाल रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब कितने हैं 2, ठीक है। इस ब्रैकेट को आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जो है नाइट्रोजन का मोल आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके साथ 1 ही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कितने हैं 3, तो 3 ये कर दिया। अब यहाँ पर कटिंग आपके पास हो रही है तो 2 है आपके पास, तो 2 में से आप लोग एक ये गया और एक ये गया, यहाँ से यहाँ थे कह लें कि 2 ऊपर थे तो आपने 2 नीचे से कटिंग कर दिया। यहाँ पर कितने बचे आपके पास 2, तो आपके पास बेसिकली क्या आया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब किस फॉर्म में 2, यहाँ पर 2। अब इसको जो है वो आप लोग मूव करवाओगे ऊपर, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मूव करवाएंगे तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। इसको यहीं पर सोल्व कर लें पहले नीचे आसानी के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 2 मोल्स आ जाएंगे और DM 3 2 6, तो ये आपके पास आ गया -6, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो वैल्यू आई है, इसको मूव करेंगे ऊपर अब, ठीक है। तो आपके पास आया मोल, 2 प्लस में है यहाँ नीचे तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और DM डेसीमीटर क्यूब जो था डेसीमीटर, अब -6 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में नहीं लिख रही, ये इसका यूनिट आया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जितनी भी इक्वेशंस आपके सामने आ जाएं, जितने भी रिएक्शंस आ जाएं, आप इजीली जो है वो इसका यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने जो मुझे यूनिट निकाल के दिखाना है या आपने खुद निकालना है वो है रिएक्शन आपके पास PCl5 का, ठीक है। PCl5 का रिएक्शन आपने जो है ना वो इसी मेथड से आपने यूनिट निकालना है। तो रिएक्शन है आपके पास PCl3 प्लस Cl2 गिव्स अस PCl5। ये इसके आपने यूनिट्स पहले केसी निकालें फिर यूनिट्स निकालें, तो इजीली आप लोग इसके यूनिट्स निकाल सकते हो। तो आपने इसके यूनिट्स खुद निकालने हैं PCl5 के, ठीक है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ, बाकी न्यूमेरिकल्स आपने खुद करने हैं। 9.1 प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगी, बाकी आपने जो 9.2 और 9.3 है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बहुत इजी है। आपके पास 9.1 में है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। रिएक्शन उन्होंने बता दिया, लेकिन अगर आपको रिएक्शन नहीं बताया जाता तो जैसे वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आप लोग खुद भी उसका रिएक्शन खुद बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बताया जाता, अगर किसी न्यूमेरिकल में ये कहा जाता है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन तो ये बनाएगी अमोनिया, तो वो आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इसका रिएक्शन करके दिखाया। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन की उन्होंने इक्वेशन दे दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम में वो इक्वेशन नहीं देंगे तो वो आपने खुद ड्रॉ करनी है, बहुत ईजी है। जैसे ही वो बात करेंगे हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, तो आप लोग उसी मेथड उसी को पढ़ते हुए रिएक्शन जो है वो इक्वेशन खुद ड्रॉ कर सकते हो, खुद बना सकते हो। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ डाटा प्रोवाइड किया है। हाइड्रोजन की जो मोलर कंसेंट्रेशन उन्होंने प्रोवाइड की 0.05 है, आयोडीन की जो है 0.06 है, हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.49 है। तो इसका केसी फाइंड आउट करना है आपने।
तो केसी के लिए सबसे पहले केसी लिखते हैं। इक्वेशन ऊपर आप वो रिएक्शन से देखें केसी कैसे आएगा, HI इसकी पावर आएगी 2, रिएक्टेंट्स नीचे। अब ये आपने केसी इसका निकाल लिया है। अगर केसी आप ठीक निकालते हो तो आपको डेफिनेट बात है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा। HI की वैल्यू देखिए कितनी है, 0.492। हाइड्रोजन की कितनी प्रोवाइड की गई है, 0.05, और आयोडीन की कितनी है, 0.06। ठीक है, पावर नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको सोल्व करें। सोल्व करने के बाद इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे आंसर आएगा 0.2401। इनको जैसे ही सोल्व करोगे आंसर आएगा आपके पास 0.0। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। ये आंसर आया आपके पास 80। इस तरह से आपके पास एक 9.2 में अमोनिया की फॉर्मेशन है और 9.3 में PCl5 की जो मैंने रिएक्शन ये वाला आपको लिख के दिखाया। ठीक है, इसमें आप जैसे केसी निकालोगे इसकी वैल्यू जो है वो पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, ये आपने करने हैं खुद से सोल्व। एक मैंने आपको करवा दिया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छी तरह से इसे करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कुछ आपकी एक्सरसाइज के भी हैं, वो भी इसी तरह से सेम मेथड से आप करोगे उसे भी सोल्व। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।